इस जो आपके जो पैकेज में है मैं वही टर्मिनोलॉजी का यूज करूंगा, ठीक है, सेम टू सेम जो पैकेज में हम लोग बनवाया है, सो दैट बच्चे को कंफ्यूजन ना हो। तो पहले आप समझिएगा। चलिए इनक्लाइन प्लेन की बात करते हैं। हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है और इसके साथ एक प्लेन है, ये इंक्लाइंड है, ठीक है। ये जो इंक्लिनेशन है ये थीटा है। या क्या दिया हुआ आपका किताब में, कौन सा दिया हुआ, अल्फा बीटा दिया है, अल्फा बीटा है ना। चलो वही यूज करूंगा सो दैट कंफ्यूजन ना रहे। ये है, ये है, ये अल्फा है और एक बॉडी को फेंक रहे हैं यहां से, है ना। अल्फा इसके साथ ये क्या है, देखो तो एक बॉडी है, इसको हम फेंक रहे हैं यहां से यू वेलोसिटी से। सिर्फ एंगल बता दे, एंगल कौन सा, अल्फा बीटा कौन सा लिया गया। अच्छा अल्फा एंगल ये लिया गया बच्चा, ये अल्फा एंगल से फेंका गया यहां से, ये एंगल हमारा बीटा, दिस इज माय बीटा। सो जो इंक्लिनेशन है इस प्लेन का, इसके साथ हॉरिजॉन्टल के साथ क्या है, बीटा एंगल है, और हॉरिजॉन्टल के साथ इस पार्टिकल को अल्फा एंगल से फेंका गया है। ओके ठीक है बच्चे, यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का क्वेश्चन। मींस हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है, इस बॉडी को हम हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा एंगल से फेंके हैं और इसका इंक्लिनेशन थीटा बीटा, हो सकता है बीटा 30 डिग्री हो सकता है अल्फा हमारे पास 60 डिग्री हो, या हो सकता है अल्फा हमारा 45 डिग्री हो। मींस अल्फा विल ग्रेटर देन बीटा, है ना, ऐसे फेंके। तो अब जब भी हम इस, अब जो बॉडी है हम इसके अलोंग स्टडी करेंगे, जब इसके अलोंग स्टडी करेंगे, ठीक है बच्चा, जब इसके अलोंग स्टडी करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, दिस इज माई, इसको ले ले एक्स एक्सिस, और इसके क्या ये होगा हमारे पास, ये क्या होगा हमारे पास, ये होगा वाई एक्सिस, ठीक है बच्चा। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, ये 90 डिग्री पे है। अब देख ये पार्टिकल, जो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल इस पे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे 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 गिरेगा, है ना। तो ये होगा इसका अलोंग द इंक्लाइन, ये होगा रेंज। ये क्या होगा बच्चे, ये अगर पॉइंट ओ है और इस पे लैंड किया, ये पॉइंट पी है, ओपी क्या होगा बच्चे, ओपी क्या होगा हमारा, ये होगा ओपी होगा हमारे पास रेंज, है ना बच्चे। तो हमारे पास एक तरह से इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे डिस्प्लेसमेंट के लिए, रेंज के लिए। नाउ जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करनी है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट, जैसे इसमें हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करती, हॉरिजॉन्टल की बात करते थे, तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ऐसे वर्टिकल में बात करते थे ना, इस डायरेक्शन में मोशन का स्टडी करते थे, ऐसे गया और आया, है ना, ऐसे ही करते थे ना, ऐसे ही करते थे ना बच्चा। ना जब ये इंक्लाइन प्लेन में स्टडी करेंगे तो हवा में कितना देर रहा, मीन्स ये ऊपर कितना रहा, मीन्स इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए किसके डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, मोशन का स्टडी किस डायरेक्शन में करना बच्चों, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, कि हवा में कितना देर रहा, तो प्लेन के ऊपर रहने के लिए इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे। मानते हो इस बात को, तो लिखो इस बात को, टू स्टडी टाइम ऑफ फ्लाइट वी हैव टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ मोशन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन के बाद मींस यहां जो वाइड है इसको ले ले एक्स, अगर मान लो हमने कहा ये एक्स, इसको एक्स डैश ले ले, ये एक्स है तो एक्स डैश होगा, ये हमारा क्या होगा वाई डैश। सो वाई डैश इज द परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन एंड एक्स डैश इज द एक्सिस जो कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है ना। तो एक्स डैश के अलोंग हम और रेंज निकालेंगे और वाई डैश के अलोंग क्या करेंगे हम, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हुआ कि हवा में कितना देर रहा, ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, ये पॉइंट ऑफ लैंडिंग हो गया, लैंड यहां कर गया, इस जमीन इस सरफेस से टकरा गया, तो इस सरफेस से बाहर मींस इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना दूर, कितना टाइम में रहा, है ना बच्चा। तो जब भी हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का स्टडी करना है तो इस प्लेन के, इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का मोशन स्टडी करेंगे। वी विल स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी इन द परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कौन सा प्लेन, यहां पे इंक्लाइन प्लेन है तो इंक्लाइन प्लेन स्टडी करेंगे,
यहाँ पे था पिछले क्लास में क्या था, पिछला सब क्वेश्चन क्या था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था तो हॉरिजॉन्टल का परपेंडिकुलर करते थे, है ना। वहां पे इंक्लाइन प्लेन का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेंगे यहाँ पे इस केस में। तो ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करेंगे हम, है ना कि नहीं, क्लियर है। इस बात को समझ में आ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, मैक्सिमम हाइट तो परपेंडिकुलर टू द, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी कर रहे थे, और मैक्सिमम हाइट मींस इसका मैक्सिमम हाइट हमारे पास ये होगा, तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, उस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। क्लियर है बच्चे। इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ मैक्सिमम, तो वो हाइट वो होगा हमारे पास। ठीक है बच्चा। जैसे हम हॉरिजॉन्टल में पढ़ रहे थे, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात किए थे, ऐसे हम फेंके थे, तो किसी पार्टिकल को ऐसे फेंका था हमने तो ऐसे आया था, है ना। जिसे हमने स्टडी किया था दो डायरेक्शन में, एक तो हमारे पास था हमारा इस डायरेक्शन में, दूसरा इस डायरेक्शन में था। तो इस डायरेक्शन में पहले वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी किए थे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना, टाइम के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी किए थे, एच के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी किए थे, है ना बच्चा। हमारे पास यू और थीटा दिया हुआ था, है ना बच्चा। दूसरा रेंज के लिए इस डायरेक्शन में स्टडी किए थे, यही सब था। तो इस डायरेक्शन में जब स्टडी करेंगे तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी हमारे पास था यू परपेंडिकुलर था, यू साइन थीटा, फिर एक्सेलरेशन डाउनवर्ड था हमारे पास। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या था, एक क्या था, जीरो था, है ना। तो पहले जब इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो इस डायरेक्शन का वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन सब करेंगे। जब इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन एंड टाइम फ्लाइट तो वर्टिकल से निकालेंगे, टाइम फ्लाइट तो कॉमन होगा। तो टाइम फ्लाइट निकालने के लिए इसका यूज करेंगे हम। कभी कभी आपका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दिया हुआ और ये रेंज दिया हुआ, तब इससे निकालेंगे टाइम फ्लाइट, क्योंकि टाइम फ्लाइट तो दोनों के लिए कॉमन है ना बच्चे। नहीं, और अगर नहीं दिया हुआ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वाई डायरेक्शन में हमारे पास इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल पोजीशन वाई और फाइनल पोजीशन दोनों दिया रहता है, और इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों दिया होता है। इसलिए हम जनरली वाई का यूज करते हैं, क्योंकि वाई जीरो थे इनिशियल भी जब फेंके थे, और जब लैंड किया तभी हमारा वाई जीरो है ना बच्चा, कि नहीं है। सेम चीज यहां पे भी, इसको ले ले वाई डायरेक्शन, इसको ले ले एक्स डायरेक्शन, ये ले लो वाई डायरेक्शन। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, मैक्सिमम हाइट के लिए वाई डायरेक्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है बच्चे। और हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट के लिए इस डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी लेंगे, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लेंगे, और टाइम तो कॉमन है। यहां तक समझ में आ गया बच्चे। तो थोड़ा एक्सेलरेशन के साथ खेलते हैं। जैसे इसमें हमने कहा था कि देखो बच्चा, एक्सेलरेशन हमेशा जी रहेगा, हमेशा जी रहेगा, हमेशा रहेगा जी एक्सेलरेशन, है ना। यहाँ है तब भी जी रहेगा, 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 है ना, जी हमेशा रहेगा। और इस डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या था, यू साइन थीटा था, है ना। बट यू साइन थीटा हमारे पास चेंज होगा क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या था, यू कॉस थीटा, 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 हमेशा कांस्टेंट था। यही सब स्टडी किए थे ना पहले यही स्टडी किए थे ना। तो यहां पे भी स्टडी कर लेते हैं, पहले मोशन के बारे में सोच लेते हैं कि कैसे कैसे क्या हो रहा होगा। सोच ले, सोचे कि नहीं सोचे, बता कितना बच्चा चाहता कि सोचे पक्का। चलो एडी भी बोल दिया, तो सोचते हैं, नया फोटो बनाते हैं सुंदर सा। ठीक है, मान ले हमने कहा चल भाई ऐसे, ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है ना बच्चा। सॉरी हम तो वही कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं ना जो किताब में दिया हुआ है। ये हमारा बीटा दिया हुआ है, एंड बॉडी को हमने ऐसे फेंका है, ये एंगल हमारा अल्फा दिया हुआ है, ये ऐसे आएगा ऐसे, है ना बच्चे। तो अब एबीडी खींचेंगे फेंकने के बाद, तो हमारे पास तो यू था ऐसे, है ना। ये हमारे पास एंगल क्या होगा, इसको ले लेते हैं थीटा, और एंगल थीटा कितना होगा बच्चे, थीटा होगा अल्फा माइनस बीटा। ये होगा कि नहीं होगा, चूंकि ये एंगल हमारा अल्फा है टोटल यहां से यहां तक। ये बात समझ में आई, थीटा इज अल्फा माइनस बीटा। नाउ अब इस बॉडी में
सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जी है ना बच्चा, ये जी है। ये जी ना ही अलोंग दिस, हमने कहा इसको एक्स डैश एक्सिस, और दूसरा हमने कहा इसको वाई डैश एक्सिस, है ना बच्चे। तो ये ना ही अलोंग एक्स डैश एक्सिस है, ना ही अलोंग वाई डैश एक्सिस है। तो क्या करना है अब हमें पहले जी को रिजॉल्व करना है। कैसे रिजॉल्व करेंगे? एक ये अलोंग दिस डायरेक्शन, दूसरा अलोंग दिस डायरेक्शन, अलोंग दिस डायरेक्शन है, दूसरा अलोंग दिस डायरेक्शन। जी को रिजॉल्व करेंगे। ये बात मानते हो? डाउट है किसी बच्चे को? नहीं नहीं, जी एक्सेलरेशन, एम जी तो फोर्स है बेटा, एम जी तो फोर्स है, हम तो एक्सेलरेशन लिखेंगे ना। तो एक्सेलरेशन की जब बात करते हैं तो ऐसा करें, अगर हमने कहा चलो भाई इसको बढ़ा देते हैं ऐसे, है ना, इसको बढ़ाते हैं ऐसे, है ना बच्चे। तो देखो अगर ये एंगल थीटा है बच्चे, तो बताओ कि हमारे पास ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा, जल्दी बताओ। ये बीटा है तो क्या होगा, ये होगा जी कॉस बीटा, ये बीटा दिया हुआ है, ये होगा जी कॉस ऑफ बीटा होगा बच्चे। क्योंकि ऐसे है ना, ये है ऐसे है ना, ये बीटा है, ये बीटा है ना, ये हमारे पास एंगल ऐसे है, ये जी है ना। तो ऐसे सोचो, अगर हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला ऐसे, तो ये बीटा है, तो क्या होगा बोलो बच्चा। देखो ये 90 है ना, ये टोटल 180 होगा, ये बीटा तो क्या होगा, ये 90 माइनस बीटा, ये क्या होगा π/2 माइनस बीटा। ये कितना होगा बच्चे, ये होगा बीटा, है ना, होगा बच्चे कि नहीं होगा। तो जब जी को रिजॉल्व कर, जी का ये कंपोनेंट कितना होगा, तो जिसके साथ एंगल होता है वही होगा, तो कॉस, ये क्या होगा जी कॉस बीटा होगा। ये खत्म हो गया, और ये क्या होगा दूसरा, ये होगा कितना होगा, ये जी साइन बीटा। ये चीज समझ में आया, ये चीज समझ में आया सबको? नहीं आया? देख हमारा ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये इंक्लाइन प्लेन बीटा एंगल बना रहा है, ये बीटा बना रहा है ऐसे। जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो हमने इस इंक्लाइन प्लेन पे एक लाइन लिया 90 डिग्री, इंक्लाइन प्लेन पे ये 90 डिग्री है, ये बीटा है, तो दिस एंगल प्लस बीटा प्लस दिस क्या होगा 180। ये तो 90 है, तो बीटा और ये क्या होगा, क्या होगा, लाइन परपेंडिकुलर है ना, तो ये हमारे पास बीटा थी, कितना होगा 90 माइनस बीटा। नाउ ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, तो ये टोटल एंगल 90 होगा, ये जो टोटल एंगल 90 होगा, ये 90 माइनस बीटा थे, क्या होगा, ये बीटा होगा। सो दिस इज माई बीटा। अब ये बीटा हमारा हो गया, ये अब इसको रिजॉल्व करना है अलोंग दिस एंड दूसरा अलोंग दिस। तो इस वेक्टर को अलोंग करोगे, अलोंग दिस, जिसके साथ थीट एंगल होता है उसका क्या होता है कॉस बीटा, तो जी कॉस बीटा, तो दूसरा क्या होगा जी साइन बीटा। ये चीज समझ में आया सारे बच्चे को, या दिक्कत है? दिक्कत है तो बोलो, मैं फिर से, सारे बच्चे प्लीज इसको ध्यान से देखेंगे, एक बार फिर से प्रैक्टिस करें, सारे बच्चे फिर से प्रैक्टिस करें। हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल बीटा दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास जी वर्टिकल डाउनवर्ड है ना, ये जी है, तो कैसे रिजॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है इस लाइन के अलोंग एंड इस लाइन के परपेंडिकुलर, ऐसे अलोंग दिस लाइन एंड परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। जल्दी इंक्लाइन के अलोंग और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर, जल्दी इजी को रिजॉल्व करो। ये एंगल पाओ, ये एंगल कितना होगा, ये एंगल बताओ जल्दी, ये कितना होगा जल्दी बताओ। खेलो 2 मिनट इसके साथ, खेलो, यही क्रिटिकल स्टेप है जो कि तुम्हें सोचना है, ये बार बार तुम्हें परेशान करेगा। जल्दी कर, सोच इस पे, खेलो। ये जो एंगल है कितना होगा, ये खेलना है इसके साथ, हम बता चुके हैं। तो ये चीज समझ में आ गया आपको कि ये एंगल हमारा जो होगा, ये एंगल हमारा बीटा होगा, ये समझ में आया सबको? किसी बच्चे को दिक्कत है प्लीज आस्क मी, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू वंस अगेन। दीपक सिंह, अच्छा अच्छा ठीक है बेटा, चलो ऐसे करते हैं। अगर हम यहां से डालते हैं इसमें परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया बच्चे,
ये बीटा हो गया। अगर ये हमारे पास हाइपोटेनियस है तो क्या होगा, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। दीपक, तो अब ये क्या होगा, ये अगर हाइपोटेनियस है तो क्या होगा, एच कॉस बीटा होगा कि नहीं होगा, एच कॉस बीटा होगा बच्चे, और एच साइन बीटा होगा। एच की जगह जी पुट कर देंगे, तो इसको ले ले जी कॉस बीटा, ये क्या होगा, ये जी साइन बीटा होगा, है ना, जी साइन बीटा बच्चे। तो इस वेक्टर को उठा के यहां से हाला दे, इसको उठा के यहां से हाला दे, यहां ला दिए, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो हमने कहा इसको हटा देना, यहीं ला देते हैं इससे। अब ठीक है बेटा, आपको वेक्टर रिजोल्यूशन में प्रॉब्लम है, आगे समझ में दीपक? और कोई बच्चा आगे बढ़े? तो इस चीज को मानने को तैयार हो कि मैं यहां पे मिटा रहा हूं, अब इसको मैं इसको मिटा रहा हूं यहां पे, ठीक है बच्चे? तो अब हम जी को यहां पे रिजॉल्व करते हैं, है ना बच्चे, जी को रिजॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या होगा, ये होगा जी साइन बीटा, जी कॉस बीटा, हो गया ना कि नहीं हुआ? अब देखो हमेशा यही रहेगा, हर एक यहां पे भी अगर हमने कहा ये हमने कहा ये जी परपेंडिकुलर कर दिया, ऐसो कह दिया जी पैरेलल, किसके, इस लाइन के पैरेलल, इस डायरेक्शन में, तो यहां पे भी क्या होगा, हर एक पॉइंट पे ही होगा, यहां होगा, यहां पे होगा, जी परपेंडिकुलर ही होगा, इधर होगा जी पैरेलल होगा, यहां पे भी जी परपेंडिकुलर होगा बच्चे, और जी पैरेलल होगा हमारा, यहां पे भी जी परपेंडिकुलर होगा और जी पैरेलल, यहां पे भी वही होगा, यहां पे वही होगा। मानते हो इस बात को कि नहीं, मानते हो ना? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स हमेशा mg लग रहा है, mg का एक कंपोनेंट ये, दूसरा ये, पैरेलल टू द सरफेस ये, और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये मानते हो ना? मानते हो? हंसिका, हंसिका पक्का? कोई बच्चा है जिसको डाउट है इसमें? सम्यक? दीपक? तो हमेशा इस डायरेक्शन में, मींस ये जो इंक्लाइन प्लेन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक ये हमारे पास जी साइन बीटा हमेशा रहेगा, और इसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये जी कॉस बीटा हमेशा भी रहेगा, और बीटा हमारे पास ये है, इस इंक्लाइन प्लेन का इंक्लिनेशन बीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ इसका बीटा इंक्लिनेशन है। अगर आप बीटा जीरो कर दोगे, बीटा जीरो कर दोगे तो कॉस जीरो 1 होगा, तो जी होगा, है ना, इसे परपेंडिकुलर जी होगा, और जी साइन कॉस जीरो साइन जीरो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, तो पैरेलल टू द सरफेस जीरो, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ये हो जाएगा हमारा, है ना, खेलना है यहाँ पे, ये बात क्लियर है? दूसरा बात वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी हमने फेंका यू से ऐसे, हमने यू से फेंका ऐसे, यू है, अब इस यू को रिजॉल्व जब करोगे बच्चे, तो अगर यू को रिजॉल्व करो तो क्या होगा, एक होगा हमारे पास, ये होगा इस डायरेक्शन में यू कॉस थीटा, ये वाला थीटा, ये थीटा, और ये यू साइन थीटा यहाँ होगा, यू साइन थीटा, यानी यू पैरेलल यू परपेंडिकुलर। तो जब वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे हम, तो हम इस वेलोसिटी की बात करेंगे और इस एक्सेलरेशन की बात करेंगे और टाइम ऑफ फ्लाइट उसी निकाल देंगे। जब अलोंग दिस करेंगे तो टाइम फ्लाइट कॉमन होगा, हम इस एक्सेलरेशन की बात करेंगे और इस वेलोसिटी की बात करेंगे, अलोंग दिस वेलोसिटी की बात करेंगे। ये बात सबका क्लियर है ना? है ना? है ना कि नहीं है? है? नहीं? नहीं है? डाउट है? फिर से बनाता हूं डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनाता हूं फिर से, वेलोसिटी का अलग, ये इंक्लाइन प्लेन है, ये बीटा है, बॉडी को हमने फेंका ऐसे यू से, ये टोटल एंगल अल्फा है, तो हमने कहा चलो भाई इसको ले ले थीटा, ये हमारा हो जाएगा थीटा, है ना, थीटा हमारा कितना बच्चे, अल्फा माइनस बीटा। अब एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो अब डायरेक्ट एक्सेलरेशन की बात करते हैं, तो जी का एक कंपोनेंट हमारे पास ये होगा, क्या होगा, ये जी साइन बीटा, और ये क्या होगा, ये जी कॉस बीटा, ये हो गया हमारा, जी को हमने लिखा ही नहीं पूरा। नाउ इसको रिजॉल्व करेंगे तो इसका इधर क्या होगा हमारे पास, यू कॉस थीटा, और ये क्या होगा, यू साइन थीटा, बस। तो जब हम अलोंग दिस सरफेस स्टडी करेंगे तो हमारे पास यू कॉस थीटा एंड यू जी साइन बीटा इंपॉर्टेंट है। जब वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे
यू साइन थीटा एंड जी कॉस बीटा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है ना? इतना सोच लिया, यहां तक क्लियर है सारे बच्चे का? तो अब हम कर रहे थे, हाँ अब हमने कहा कि ये हम वर्टिकल डायरेक्शन में स्टडी करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए परपेंडिकुलर टू द प्लेन स्टडी करेंगे, है ना? तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन की जब बात करते हैं तो हमने नाम रखा था ना, इसका क्या नाम रखा था? हमने कहा था चलो इस डायरेक्शन को, इसको ले ले वाई डैश एक्सिस लेते हैं ना, है ना बच्चे? वाई डैश एक्सिस लेते हैं, इसको हमने कहा एक्स डैश एक्सिस ले लिया। तो वाई डायरेक्शन हम ये बॉडी तो हमारे पास ऐसे आएगा ना, ऐसे आएगा, ऐसे गिरेगा। इनिशियल वाई डैश कोऑर्डिनेट क्या? वाई डैश इनिशियल क्या है बच्चा, जल्दी बताओ? 0। वेरी गुड। एंड वाई डैश फाइनल क्या है बच्चा? पक्का मान लूं? यस, क्योंकि ऐसे इसी का लॉन्ग होगा ना, तो वाई डैश हमारा 0 होगा। ओके, नाउ यू वाई डैश कितना है बच्चे, जल्दी बता? ये है यू साइन थीटा। क्या होगा हमारे पास? यू साइन ऑफ थीटा। एंड ए वाई डैश क्या है बच्चे, जल्दी बताओ? अंकिता, अंजलि बोल बेटा, कितना होगा? अंजलि बोल बेटा। जी कॉस बीटा प्लस या माइनस? हाँ ये भी बोलना, पूरी बात बोलना बेटा। माइनस बोलो, माइनस। हाँ तो कोई बात नहीं, चल याद आ जाएगा हमको, चल देख। सो ए वाई डैश क्या होगा, जल्दी बताओ? ए वाई डैश कितना होगा? माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा, है ना? अब हमारे पास हम इक्वेशन लिखें। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होगा, जल्दी बताओ? इक्वेशन क्या बनेगा? वाई डैश फाइनल, बोल बेटा जल्दी जल्दी बोल, एक बच्चा बोलना, बोलना। हंसिका बोल बेटा, वाई डैश फाइनल क्या होगा? इक्वेशन वाई डैश इनिशियल प्लस यू वाई डैश प्लस हाफ, अच्छा टी भी होगा है ना, टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर, यही पुट करेंगे ना। इसमें अननोन क्या क्या? वाई डैश फाइनल पता है, वाई डैश इनिशियल पता है, यू वाई डैश पता है, ए वाई पता है, टी अननोन है, टी निकल जाएगा इस इक्वेशन से, निकल जाएगा ना, मानते हो इस बात को? तो अब इस इक्वेशन का यूज कर टी निकालते हैं। सारे बच्चे काम करें, टी के साथ सारे बच्चे। कौन पहले बताता टी का वैल्यू, जल्दी बताओ? चलो वैल्यू पुटो, वैल्यू पूटते हैं उसमें। वाई डैश हमारा हो गया, यहीं पे पुटो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस यू वाई कितना है? यू वाई कितना है? यू साइन थीटा इंटू टी प्लस हाफ माइनस ऑफ जी कॉस ऑफ बीटा इंटू टी स्क्वायर। सो यहां से हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट का वैल्यू निकल जाएगा, है ना? निकाल ही लेते हैं। एक तो टी 0 आएगा, दो वैल्यू आएगा, एक आएगा टी का वैल्यू, टी कॉमन ले ले, है ना? तो एक आएगा हमारे पास, कितना हो गया? 2u साइन थीटा बाय जी कॉस बीटा। देखो तो ये आया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट, दो वैल्यू, एक तो 0 आएगा, दूसरा ये आएगा। कितने बच्चे का ये टाइम ऑफ फ्लाइट आया? हाथ खड़ा करना जल्दी जल्दी। तो अब एलोंग दिस का इक्वेशन क्या होगा? एलोंग द एक्स डैश क्या होगा हमारे पास? क्या होगा बच्चे? यू, है ना? ये हॉरिजॉन्टल रेंज ले ले, आर। आर क्या होगा बच्चे? आर क्या होगा, जल्दी बता? यू कॉस थीटा इंटू यू टी, है ना? यू कॉस इंटू टी, टी यही वाला, टी यही वाला टी, है ना? यू कॉस इंटू टी प्लस एक्सप्रेशन क्या है? माइनस जी साइन बीटा, है ना? एक्सप्रेशन क्या है बच्चे? माइनस जी साइन बीटा, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या होगा यहाँ पे? माइनस ऑफ जी साइन बीटा, सॉरी हाफ ए टी स्क्वायर होगा ना, तो 1/2 ये दिस इंटू टी स्क्वायर, है ना? सो रेंज क्या होगा? यू कॉस थीटा इंटू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्स का माइनस जी साइन बीटा है इंटू टी स्क्वायर। नाउ टी का वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे। हाँ बेटा बोल।
बोलो क्रिस, क्लियर है? तो अब रेंज बताइए जल्दी, उसको सॉल्व कीजिए जल्दी। टी का वैल्यू पुट हो जल्दी जल्दी सब बच्चा। टी का वैल्यू कहां से पुट होगे? यहां से, ये वाला पुट करोगे। अच्छा, हमने कहा नया पेज में करता हूं। मैं एक बच्चे को डांट रहा था फोन करके, एक बच्ची है नारिया पंकज, वो अपने बापूजी के यहाँ घूमने चली गई है, ठीक है, और वहां नेटवर्क नहीं है, तो घूमने जाना जरूरी था? चल बोल बेटा। सो रेंज का क्या था वहां पे? बोलो ना, u थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू टी स्क्वायर। नाउ टी कितना था? टी का वैल्यू बताओ जल्दी। सो आर हमारा था u कॉस थीटा इंटू टी का वैल्यू कितना बच्चे? 2u साइन ऑफ थीटा ओवर जी कॉस ऑफ बीटा। मैं थोड़ा सा टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में थोड़ा खेलना चाहूंगा, इसको पहले लिख लेते हैं, है ना। माइनस हाफ जी साइन बीटा इंटू 2u साइन थीटा बाय जी कॉस ऑफ बीटा होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत है, तो इसमें तो आपका ये t कॉमन आ जाता, तो आप t कॉमन ले लिख करके इसको सिंप्लीफाई कीजिए, है ना बच्चे। तो कैसे करोगे? पहले इसे करते हैं, इसको पहले कॉमन ले लेते हैं एक चीज को, है ना, एक चीज कॉमन लेते हैं, तो क्या हो गया? और u भी हमारा कॉमन आएगा, है ना, 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर इंटू साइन ऑफ थीटा बाय जी कॉस बीटा को कॉमन ले लिया हमने, तो यहां क्या बच गया? बच गया कॉस थीटा माइनस जी कॉस बीटा, है ना, यहां से निकल गया 2 कट जाएगा, यू स्क्वायर बाहर आ गया, है ना बच्चे, इनटू कितना बचा यहां पे? कितना बचा? साइन बीटा साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा, यही बचेगा ना बच्चा? देखो तो, देखो तो, ये ठीक है, ये ठीक है बच्चे। यहां से बचे कॉस, यहां से 2, तो हमारे पास 4u स्क्वायर होता है ना यहाँ पे, तो 2 तो हमने, ये 2 कट गया, 2 एक इधर आ गया यहाँ पे। कहाँ पे? हाँ यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हाँ हाँ जी, हाँ ये मिस्टेक है एक। जी जी साइन बीटा, यहां तक सही है ना? ये सही है ना बच्चा? तो कटेगा ना यहाँ पे, यहाँ कट जाएगा ना सम्यक? कटेगा? ये चेक करो सही है कि नहीं है, जल्दी चेक करो तुम लोग ना। एक चीज कट गया यहाँ पे, जी जी कट गया, है ना, ये क्लियर है सबका? सो दिस इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन ऑफ थीटा ओवर जी कॉस बीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन बीटा साइन थीटा ओवर कॉस ऑफ बीटा। अब इसको इधर ले आओ, क्या हो गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा ओवर जी कॉस बीटा कॉस थीटा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन बीटा, ये होगा बच्चे ओवर कॉस बीटा, ये होगा बच्चे कि नहीं होगा? अब एक बात बता, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? जल्दी बता, जल्दी बोलो।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। देखो तो ये फॉर्मूला इसमें फिट बैठ रहा, तो क्या हो गया, ये यहां पे कॉस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, है ना। अब यहां पे लिखता हूं मैं, ये क्या हो गया, सो आर इज इक्वल टू रेंज इज इक्वल टू हमारे पास हो गया 2 u² साइन थीटा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस बीटा। होगा बच्चे, होगा कि नहीं होगा? किसी बच्चे को इसमें दिक्कत है यहां तक? नाउ थीटा का वैल्यू कितना, व्हाट इज योर थीटा, जल्दी बताओ। अल्फा माइनस बीटा, क्या, सॉरी प्लस, यहां प्लस होगा, हाँ, है ना। तो थीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा है, पुट करो यहां पे भी, तो क्या होगा यहां पे, सो रेंज हमारा हो गया 2u² साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इंटू ये क्या होगा, ये क्या होगा बच्चे, इसको इधर ले आओ, क्या हो गया, बीटा प्लस थीटा, ये जो कितना है अल्फा, तो क्या होगा ये क्या होगा, साइन और कॉस ऑफ अल्फा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। यहां तक क्लियर है बच्चा? सो दिस इज योर रेंज, दिस इज योर रेंज। होगा यहां पे, यहां तक क्लियर है सबका? यहां तक सारे बच्चे का क्लियर है? अगर बीटा 0 है, अगर बीटा 0 है तो क्या होगा, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, क्या हो गया 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी कि u² साइन 2 अल्फा बाई जी। आ गया फिर से, अगर बीटा 0 है तो मीन्स हॉरिजॉन्टल प्लेन के लिए है, अल्फा क्या होगा, सॉरी बीटा क्या होगा 0, अल्फा क्या है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है विथ अल्फा, विथ हॉरिजॉन्टल प्लेन, अल्फा है हमारा। अब ये चीज समझ में आ गया सारे बच्चे का? कितने बच्चे समझ में आ गया? यहां से यहां तक सिंपल मैथमेटिक्स ट्रिगोमेट्री है, कोई फिजिक्स यहां पे नहीं है, देयर इज नो फिजिक्स एट ऑल। चोइया क्लियर है बेटा? बस यही सिर्फ सोचना था, सिर्फ यही सोचना है, इस फॉर्मूला में पुट करके इसको सॉल्व करना, सिंपलीफाई करना है बस। एक फॉर्मूला का इसका एप्लीकेशन हुआ, यहां पे इस फॉर्मूला का एप्लीकेशन हुआ अभी तक, और कोई एक्स्ट्रा चीज यहां पे नहीं है। लो पूरा हट जाते हैं, तो याद होना चाहिए बच्चे, ये फॉर्मूला आप मगअप कीजिए और इस फॉर्मूले के साथ खेलना है, डेरिवेशन के साथ खेलना, 3 बारी 4 बारी लिख लिख के करना है, सो देट आपको समझ में आएगा। और जब फिर से करोगे ना तो सॉल्यूशन मत देखना, खुद से करना, खुद से करोगे तो तुम्हारे समझ में आएगा कि कहां फंस रहे हैं, कौन सा पॉइंट नहीं सोच पा रहे हैं, क्या गलती हो रही है। ठीक है बच्चे? नाउ इसके पहले कि इसके साथ हम खेलें, इससे पहले कि हम इसके साथ खेलें, थोड़ा बैक आना चाहते हैं हम। बैक क्या आना चाहते हैं, सो देखो, देख बच्चा, देखो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा ये टाइम ऑफ फ्लाइट है ना, इसमें दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, यही है ना। अब देख हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब फेंके थे पार्टिकल को यू से, और मान ले हमारे पास ये अल्फा एंगल था, है ना, तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट था बच्चा, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, टी 2u साइन अल्फा बाय जी था ना बच्चा। चूंकि इस मोशन के पर्पेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी कर रहे थे, तो इसको हमने रिजॉल्व किया था, ये u था हमारे पास, u परपेंडिकुलर था, कितना था u
साइन अल्फा था, और ए परपेंडिकुलर क्या था, डाउनवर्ड था हमारे पास, जी ऐसे था ना। तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते थे, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना देर तक रहा हवा में, है ना। तो ये क्या है, दिस इज माई ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर, जो कि जी ही है, यही है ना बच्चे, है कि नहीं है? हेलो। तो ये हमारे पास दिस इज माई टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या हमारे पास ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। यहां देख, ये क्या हमारे पास है, दिस इज माई यू परपेंडिकुलर बच्चा, यू परपेंडिकुलर है यू साइन थीटा, यू साइन थीटा यू परपेंडिकुलर है ना। और जी कॉस बीटा क्या है, इसका जी परपेंडिकुलर है ना। तो यहां भी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर। गौर से देखिए, ये दिख रहा है सबको। तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट यहां पे क्या हो गया, टी, ट्वाइस ऑफ यू परपेंडिकुलर बाय जी परपेंडिकुलर, किसके, इस इंक्लाइंड प्लेन के, इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट यू परपेंडिकुलर एंड इसका परपेंडिकुलर जी परपेंडिकुलर, इससे हो गया है। देखो तो यही है कि नहीं है। तो हम टाइम फ्लाइट फास्ट भी निकाल सकते हैं बिना इतना इक्वेशन बनाए हुए। ये जो इक्वेशन इतना लिखे हैं वाई नॉट ए नॉट ए वाई दिस दैट किए हैं, बिना किए हुए डायरेक्टली इससे हम ओवरलैप कर देंगे। ये रटने का एक तरीका है। ये चीज समझ में आया आपको सारे बच्चे को? अंजलि, राजपाल, कहां पे, ये चीज समझ में आया ये वाला? अब यहां देखो, यहां जो टाइम फ्लाइट निकाला था इसलिए क्या है, 2u साइन थीटा बाई जी कॉस बीटा है। अब u साइन थीटा तेरा क्या है, ये u साइन थीटा क्या है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर है, u का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है u साइन थीटा, है ना। और ये g कॉस बीटा क्या है, इस लाइन का ये परपेंडिकुलर है, ये g कॉस बीटा है, क्या है ये g परपेंडिकुलर है बच्चा। इस लाइन के इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्टडी करते हैं टाइम फ्लाइट के लिए, है ना। कितना देर हवा में रहा, इसके ऊपर कितना देर रहा हवा में, यही करते हैं ना। तो इसके ऊपर का वेलोसिटी ट्वाइस ऑफ इसके ऊपर का वेलोसिटी ओवर इसके नीचे का एक्सीलरेशन, यही नीचे का एक्सीलरेशन ही डाउन लाएगा ना उसको, नहीं। सम्यक जैन, ये फॉर्मूला देख, ये क्या टाइम फ्लाइट क्या है, जो टी तुमने निकाला है, टी कितना है, वो जो निकाला ना सॉल्व करके, क्या है वो है 2u साइन ऑफ थीटा बाय जी कॉस बीटा, यही है ना। तुम इस प्लेन पे स्टडी कर रहे हो, इंक्लाइन प्लेन पे, तो तेरा u ये है, इस u को तोरा u पैरेलल एंड u परपेंडिकुलर, यही ना u परपेंडिकुलर क्या है, u साइन थीटा। और एक्सेशन डाउनवर्ड जी था, उसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या है, इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, जी कॉस बीटा। तो इस लाइन का परपेंडिकुलर कंपोनेंट u हमारे पास ये हो गया, u परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमारे पास ये हो गया जी परपेंडिकुलर। जी परपेंडिकुलर क्या है, जी कॉस बीटा है। तो जी कॉस बीटा की जगह जी परपेंडिकुलर रख ले, दिस इज माय जी परपेंडिकुलर, एंड u साइन थीटा की जगह पे u परपेंडिकुलर रख ले, क्या हो गया। सो t कितना है हमारे पास, ट्वाइस ऑफ u परपेंडिकुलर ओवर g परपेंडिकुलर, ये है यहां पे, जो कि इसमें भी हमारे पास यही आया था ना। टाइम फ्लाइट क्या था, u साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट वेलोसिटी का, तो 2u परपेंडिकुलर बाय g परपेंडिकुलर है, g परपेंडिकुलर क्या है, इस लाइन का परपेंडिकुलर डाउन बाय डायरेक्शन में g है यहाँ पे, तो g परपेंडिकुलर है हमारे पास, जो कि g के बराबर है। तो कोरिलेट करके हमने कहा कि याद करने का एक तरीका तुम्हें आसानी होगी। अब आया समझ में, आ गया। तो रेंज भी आपने निकाला u साइन थीटा, है ना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टू टाइम फ्लाइट। खैर यहाँ पे तो एक्सीलरेशन भी इस डायरेक्शन में, रिटार्डेशन में बॉडी जा रहा, तो इससे अलग डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए अब रेंज के फॉर्मूला के साथ खेलते हैं।
ये हमारा फॉर्मूला है रेंज का, ये हमारा फॉर्मूला रेंज का है। मैं इसको अब नए पेज में लिखता हूं, लिखूं? अभी ये फॉर्मूला एक बच्चा हमको बताएगा क्या फॉर्मूला है, ठीक है? चलिए नया पेज खोलते हैं फिर से। हमने कहा कि चलो भाई ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा क्या एंगल है, इंक्लिनेशन क्या है, बीटा, जो कि गिवन है, फिक्स है। ये फिक्स है हमारा, बीटा गिवन होता, फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है। अब वेरिएबल हमारे पास ये एंगल है, इसके साथ जो हमने फेंका यू से, ये जो एंगल हमारा अल्फा है, ये वेरिएबल अल्फा मींस ये हमारा जो थीटा है, जो कि हमने थीटा को क्या कहा, अल्फा माइनस बीटा। बीटा फिक्स होता है, चूंकि इंक्लाइन प्लेन तो फिक्स है। अब आप किसे फेंकते हो, किस एंगल से फेंकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सो यहाँ पे क्या है, थीटा वेरिएबल है, मींस हमारा अल्फा वेरिएबल है। अल्फा इज नॉट फिक्स, अल्फा डिपेंड करेगा हम पे, मर्जी है। क्लियर है? नाउ बच्चे, रेंज का फॉर्मूला क्या था, जल्दी बताओ, अभी निकाले थे ना, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा इंटू कॉस अल्फा ओवर जी कॉस स्क्वायर बीटा। ये तो कांस्टेंट, हाँ ऊपर साइन स्क्वायर आएगा, यू स्क्वायर आएगा, हाँ यू स्क्वायर आएगा। हाँ अब देखो, u कॉम गिवन है, g कांस्टेंट है, g दिया हुआ है, cos बीटा, बीटा फिक्स है, ये फिक्स है, हमारा वेरिएबल अल्फा है। अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि भाई ये अल्फा का वैल्यू कितना हो, सो दैट रेंज हमारा क्या हो, ये मैक्सिमम हो, ये रेंज मैक्सिमम हो। अब हमारा क्या टारगेट हो गया बच्चा, हमारा टारगेट हो गया टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट वी विल गेट द मैक्सिमम रेंज। क्या टारगेट हो गया बच्चा, क्या टारगेट हो गया हमारा, रेंज निकालना। रेंज के लिए अल्फा का वैल्यू, जैसे पिछले क्वेश्चन में था हमारा, इस इंक्लाइन प्लेन पे था, फेंके थे ऐसे, थीटा से ऐसे आया था, तो हमारे पास इसका रेंज कितना था, थीटा था, ये था यू स्क्वायर बाई 2g, है ना, यू 2g था, कितना था, नहीं गलत है, कितना था बच्चा, कितना था, ये रेंज कितना था, इस पे कितना था, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी था। तो हमने कहा था रेंज मैक्सिमम के लिए ये हमारा मैक्सिमम होना चाहिए, इसके लिए साइन 2 थीटा 1 था, तो 2 थीटा कितना था 90 डिग्री, थीटा कितना 45 था ना, थीटा 45 था ना। सेम चीज यहां पे थीटा वेरिएबल था, सेम चीज यहां पे हमारे पास ये जो थीटा, ये थीटा मींस अल्फा माइनस बीटा मींस ये अल्फा, ये तो फिक्स है, ये तो फिक्स है, ये तो क्वांटिटी है, फिक्स है हमारे पास, फिक्स है। ये अल्फा का वैल्यू निकालना कितना हो सो दैट हमारा रेंज मैक्सिमम हो, तो हमें इसी के साथ खेलना पड़ेगा, वी हैव टू प्ले विद दिस, नहीं हमें इसी क्वेश्चन के साथ खेलना है कि नहीं खेलना। अभी कैसे कर सकते बेटा, हमें क्या पता, वो अल्फा तो 45 इसके लिए हॉरिजॉन्टल के लिए था ना, इसके लिए कितना होगा इंक्लाइन प्लेन पे हमें नहीं मालूम, हाउ कैन आई से कि 45 होगा कि नहीं होगा, क्यों होगा तू बता दे। मान लो तो एक स्पेशल केस ही हो गया, तो तेरा बीटा 0 हो गया, तो एक स्पेशल केस ही हो गया ना बेटा आपका। जब स्पेशल केस हो गया तो फिर तो सॉल्व करने की बात ही नहीं रही ना वहां पे, हम तो यहां जनरल केस लेकर चल रहे हैं ना, हम तो अलग प्लेन में स्टडी कर रहे हैं इसको। आकिब 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 मानते हो बेटा इस बात को कि वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा, है ना, तो कैसे करें इसको। अब इस मैथमेटिक्स के साथ खेलेंगे, अब थोड़ा सा ट्रिगोमेट्री का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला ट्रिगोमेट्री का बताइए कि साइन ऑफ
क्या होता है हमारा ए प्लस बी, या आपको ऐसे दिया हुआ, हटाओ छोड़ो इसको, आपको दे दिया साइन ऑफ ए इंटू बी, साइन ए इंटू कॉस बी, इसको खोल सकते हो या मान लो ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये ट्रिगोमेट्री आपको आता है? कितने बच्चे को आता है ये ट्रिगोमेट्री? एक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कितना बच्चा बताएगा? नहीं आता? ये फॉर्मूला कितने बच्चे को आता है? इसे फॉर्मूला खोलने के लिए कोई बच्चा बता सकता है? प्रकृति मिश्रा, क्या इस फॉर्मूला को बता सकती हो? इसका फॉर्मूला क्या होगा? बोलो ना। अच्छा एक बात बता, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या होता है? पीएम, पीएम। प्रकृति मिश्रा, मिश्रा, मिश्री, हम नहीं बोलेगी, बोलेगी नहीं, फालतू बात बोलो, बोलने तुरंत तुरंत आ जाएगी, तुरंत बोलने लगेगी कि हड्डी में डाल दो, किडनी में डाल दो। हाँ हाँ बोल। हाँ वो इंटू नहीं बोलते, उसको साइन ऑफ ए माइनस भी बोलते हैं। वो फॉर्मूला, एक सेकंड, वो फॉर्मूला कहाँ से निकाली तू? अभी खुद ड्राइव की हो या पापा से पूछिए कहीं फॉर्मूला देखी? सही सही बताना। चल अभी फॉर्मूला बता तू, अभी प्रूफ करते हैं, मुझे नहीं आता, मुझे प्रूफ करके दिखा। चल बोलो, साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला बता, पीएम, जल्दी बता। प्रकृति मिश्रा बोल, बोलो ना। नहीं बोले, अब चीटिंग करेगी, चीटिंग करेगी, कहीं से देखेगी कॉपी में पलटा कर उल्टू करके। क्या बोल रही, उसकी आवाज नहीं आ रही है आवाज। चल तू ही बता, चल तू बता। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। नाउ साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला बताओ। ये बताएगा गौतम? नहीं तुमने बताएगी, तू फेल हो गई, तू फेल। तेरा प्रकृति हाय हाय, प्रकृति प्रकृति हाय हाय, प्रकृति हाय हाय। चल चक्का गौतम बोलेगा, अब तेरा टाइम ही नहीं दूंगा। गौतम जल्दी बोल। साइन ए कॉस बी, यहां पे माइनस आ जाएगा है ना, क्या होगा ये? कॉस ए साइन बी, है ना। अब अगर दोनों को जोड़ दें, हम लोग खेल रहे हैं अभी, दोनों को जोड़ दें तो क्या होगा? ये खत्म, क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ साइन ए बी, है ना, साइन ए, है ना, ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी होगा। देखो ये वाला फॉर्मूला होगा, दोनों को जोड़ दें तो, है ना बच्चे। सो क्या हो गया? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब, है ना, यही है ना, ये होगा ना ये। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारा हो गया, यानी कि ट्वाइस ऑफ साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला क्या होगा बच्चे? ये हो गया साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। ये फॉर्मूला हो गया बच्चे। आप इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिए कॉपी में और खेलिएगा। दूसरा फॉर्मूला यहां पे लिखिए कि साइन ए साइन बी होता तो क्या होता, कॉस ए कॉस बी होता तो क्या होता। ठीक है,
इसके साथ खेलना है आपको। खेलेगा ना घर पे सारा बच्चा? कितना बच्चा नहीं खेलेगा? कितना बच्चा नहीं खेलेगा? कितना बच्चा नहीं खेलेगा घर पे इसके साथ? क्रिस नहीं खेलेगा? क्रिस के पिताजी फुटबॉल ला के दे दिए हैं, इसलिए बोला नहीं खेलेंगे। क्रिस के पिताजी फोन करना कि ये बोला नहीं खेलेंगे इसके साथ। क्यों नहीं खेलेगा रे कमीना? किसमें प्रॉब्लम था? तो नेटवर्क ठीक करवाना यार। चलो इस फॉर्मूला का यूज करें यहाँ पे हम क्यों यूज कर रहे हैं इस फॉर्मूला का, अभी पता चल जाएगा तुमको। चलिए हमारे पास ये देखो, ये हमारे पास हो गया साइन ए, दिस इज माई कॉस बी, साइन ए कॉस बी, है ना। अल्फा की जगह बीटा बी पुट कर देंगे, अल्फा माइनस बीटा की जगह ए पुट कर देंगे। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते कि नहीं कर सकते? जल्दी बता। कर सकते? जब कर सकते हैं तो इसके साथ बताओ, अभी बता जल्दी। अब बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इसको सॉल्व कर। तो ये हमारे पास 2, ये सो कॉमन ले ले। सो रेंज हमारा हो गया 2u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा, इसको हमने कॉमन ले लिया है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है, u कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है और बीटा कांस्टेंट है, कॉस स्क्वायर बीटा कांस्टेंट है। इसको स्टडी करने की कोई जरूरत नहीं है, हम अल्फा को स्टडी करेंगे, है ना। हमने इसलिए इस फॉर्मूला का यूज किया, अभी पता चलेगा क्यों। क्योंकि ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है, इससे हम कुछ अभी आइडिया नहीं ले सकते, इस फॉर्म में आइडिया ले सकते हैं। इसको हम इस फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे, अब वो फॉर्म बताएगा कि अब मेरे से स्टडी करो तो मैं बता सकता हूं। इससे पूछते हैं तो इस साला डम की तरह कुछ बोल ही नहीं रहा, तो हमने बोल रहा साले का हाथ पैर तोड़ दो, अलग कर दो दोनों को। हमने अलग कर दिया इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मेरा पॉइंट समझ नहीं आया ना, तो उस पॉइंट पे पहुंचने दे, तो पॉइंट चिल्ला चिल्ला के बताया कि मैं ये बोल रहा था, उस पॉइंट तक पहुंचाओ पहले हमको। बता जल्दी बता, इसे पुट कर फॉर्मूला जल्दी बता क्या होगा। साइन ऑफ एक जगह पे ये है ना, तो हाँ अच्छा 2 तो, हाँ 2 तो अंदर चला जाएगा ना, सॉरी 2 अंदर चला जाएगा, 2 का कर दो अंदर, हाँ इसको कर दो अंदर, हाँ अब क्या बच गया बच्चा? साइन ऑफ ए प्लस बी क्या? अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, है ना, सॉरी प्लस अल्फा। कितना हो गया? 2 अल्फा माइनस बीटा, है ना, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा, क्या हो गया यहां पे? साइन ऑफ क्या होगा बच्चा? अल्फा माइनस बीटा माइनस अल्फा, यही होगा ना, सॉरी माइनस अल्फा, यही होगा ना। बस इसको खोलो तो क्या हो गया? सो रेंज हमारा कितना हो गया? u स्क्वायर बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा तो कांस्टेंट है, ये क्या हो गया? साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस साइन ऑफ बीटा। अब इससे बात करो तो, इससे पूछो तो कुछ बोल रहा है, इस इक्वेशन से थोड़ा 4 भी पूछो तो, ये बीटा कांस्टेंट दिया हुआ, बीटा कांस्टेंट फिक्स क्वांटिटी है, तो इसको स्टडी करने की जरूरत है या नहीं है? इसको जरूरत नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, स्टडी करने की जरूरत नहीं है। स्टडी करने की जरूरत किसको है? जल्दी अब ये कुछ बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसका वैल्यू मैक्सिमम होने के लिए इसका वैल्यू मैक्सिमम होना पड़ेगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू हम बता सकते हैं साइन ऑफ एनी एंगल। ये तो एंगल हो गया ना, इसको मान लेना कुछ भी, फाई मान ले, फाई, इसका नाम हमने रख दिया, अल्फा माइनस बीटा को 4 भी नाम रख दिया। तो साइन ऑफ एनी एंगल, इसका तो वैल्यू हमें पता, तो साइन ऑफ एनी एंगल का वैल्यू कितना होता है? साइन का वैल्यू कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है? 1, है ना। यहां पे इसका वैल्यू बता सकते हैं, तो फॉर आर टू बी मैक्सिमम, चूंकि ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो प्रोडक्ट में है, तो ये तो कांस्टेंट है, तो समथिंग माइनस समथिंग में मैक्सिमम होने के लिए ये इसको तो हमें मैक्सिमम होना पड़ेगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा? 1।
तो हम क्या लिखें, फॉर आर टू बी मैक्सिमम साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 1। यहां पे हम बोल सकते हैं, लेकिन क्या यहां पे बोल सकते हो, ये इक्वेशन बता पा रहा है आपको, नहीं बता पा रहा, ये बता ही नहीं पा रहा, ये गूंगा है साला, इसका 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 ये गूंगा बह रहा है, ना कुछ बोलता है ना कुछ सुनता है, बट ये बोल रहा, चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, आवाज सुनाई दिया इसका, बोला क्या बोला, हाँ तो करें करें, तो इक्वेशन लिखते हैं, यहां पे लिखते हैं, हम क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे फॉर आर टू बी मैक्सिमम, क्या हमारे पास होना चाहिए, साइन ऑफ 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी मैक्स मीन्स 1, यानी कि 2 अल्फा माइनस बीटा शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। सो 2 अल्फा शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस बीटा। सो अल्फा कितना हो गया, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, दिस इज माई अल्फा। आ गया अल्फा का वैल्यू मैक्सिमम फेंकने के लिए। इफ बीटा इज जीरो, बीटा जीरो तो क्या होगा, अल्फा पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री, देखो यहां भी आ गया। तो आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, तो अगर इक्वेशन कॉम्प्लेक्स आ रहा है, वहां से आप नहीं देख पा रहे हो, नहीं बता पा रहे, इक्वेशन बोलने नहीं बोल पा रहा है, तो उसको और सिंप्लीफाई, हाथ पैर तोड़ो साले का, उसका तोड़ फोड़ मचा दो वहां पे, और तोड़ फोड़ हमने अलग कर दिया, दोनों ज्वाइंट था, एक साथ प्रोडक्ट बना हुआ था, हमने कहा चल अलग कर, चूंकि हाँ बोल ही नहीं रहा था, नहीं बोलेगा तो 3rd डिग्री ऑपरेशन देता ना, पुलिस पकड़ता है तो क्रिमिनल को 3rd डिग्री देता, तो तोड़ फोड़ करता, हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया, बोलना शुरू करता, देखो अलग कर, हाथ तोड़ दिया, पैर दो साले का, बोलना चिल्ला चिल्ला के बोल रहा, सर मैं बताता हूँ सर, अब मतलब मत तोड़ो सर, अब मैं बता रहा हूँ सर, बोलना शुरू किया कि नहीं बोलना शुरू किया, तो हाथ पैर तोड़ दो तभी बोलता, यहां भी वही चलता, 3rd डिग्री चलता, नहीं तो शरीफ तो कोई है ही नहीं, है ना, हम शरीफ ना हुए कि पूरी दुनिया बदमाश हो गई वाली बात है। तो अब यहां पे समझ में आ गया, अब देखो थोड़ा खेलते हैं इसके साथ, अब इसके साथ थोड़ा खेलते हैं, खेलें खेलें, कितना बच्चा खेलना चाहता बोल, कितना बच्चा चाहता खेलना मस्ती करना यहां पे बोल, बस 2 ही बच्चा, जब तक सारा बच्चा हाथ नहीं उठाकर नहीं खेलूंगा मैं, हाथ उठना चाहिए, जब तक सारे बच्चे हाथ नहीं उठाएंगे मैं खेलूंगा ही नहीं। 21 बच्चे ने हाथ खड़ा किया अभी तक बस, और सब तो सो रहे हैं, अंकिता तो कसम खा ली है, अभी 25 बच्चा ने हाथ खड़ा किया अभी तक बस, अंकिता तो एकदम कसम खा ली है कि नहीं, आर्या पंकज तो अभी आई है, आर्या पंकज अभी आई है क्लास में, मजाक बना दी क्लास कोई तो। अब देखो मैं फिर से बताता हूं आपको एक चीज, अभी पिछला जो क्वेश्चन किए थे पहले, हम जब यहां से फेंके थे किसी बॉडी को यू से, इस एंगल थीटा इसके साथ था, तो रेंज मैक्सिमम होने के लिए फॉर आर टू बी मैक्सिमम थीटा कितना था बच्चे, कितना था, कितना था, बीटा 0 पुट कर दो, पाई बाय 4 था ना, तो 4r मैक्सिमम खोलने के लिए थीटा कितना था बच्चे, पाई बाय 4 मींस 45 डिग्री, है ना, हॉरिजॉन्टल हो गया ना, बीटा 0 हो गया, यहां ये भी बता रहा, ऐसे भी हम लोग ड्राइव किए थे कि नहीं किए थे। दूसरा ये हमारा एक्स एक्सिस है बच्चा, ये हमारा वाई एक्सिस है। अब दूसरा यहां देखना, एक चीज बताऊंगा, एक टेक्निक, नहीं तो फिर भूल जाओगे, ये तो भूल ही जाओगे तुम, ये तो मुझे पता तुम भूल जाओगे, तो रटने का एक टेक्निक बताऊंगा, वो सुनना गौर से, और नहीं सुनोगे तो गए काम से। ये हमारे पास है एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स, तो एक बार हम सुनने का आदत डाल, आज से तुमको पहले सुधारते हैं हम। चल ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई एक्सिस है, हम एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे, एक्स वाई एक्सिस की बात करेंगे। हमने फेंका था अभी पार्टिकल को, इसके साथ फेंका था, यहां से ऐसे ऐसे फेंका था, है ना, ये हमारा एंगल थीटा, और थीटा कितना बच्चे, जो थीटा हमारा है वो है अल्फा माइनस बीटा, है ना, ये अल्फा हमारा, ये अल्फा है, और ये अल्फा है, और ये हमारा बीटा है ना बच्चा, गौर से देखना तुम।
अब देखो, हमने जो रेंज मैक्सिमम के लिए हम जो निकाला था अल्फा, अल्फा क्या है? पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 है ना, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2 है ना अल्फा, पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2, पक्का ना? अच्छा, तो हमारा हो गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं है ना? क्योंकि ये जो एंगल हमारा होगा, देयर इज सम मिस्टेक समवेयर, देयर इज सम मिस्टेक, कहीं ना कहीं मिस्टेक है बच्चा, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हुआ है, कुछ मिस्टेक हुआ है हम लोग से क्या? मिस्टेक नहीं हुआ? अच्छा, तो हमारा ये एंगल कितना है? पाई बाई 2 माइनस, पाई बाई 2 माइनस बीटा, ये एंगल, ये अल्फा, ये बीटा है बच्चे, है ना? है ना कि नहीं है? हाँ चलो ठीक है, ठीक है, चलो पाई बाई 2 माइनस बीटा है। अब देखो गौर से, सही है, कोई बात नहीं, चलो सही है। अब देखो एक चीज बताओ, इसका एक्स डैश और वाई के बीच का जो एंगल बाइसेक्टर लाइन होगा हमारा, ये होगा ना, ये एंगल होगा हमारा, ये कितना होगा? इसका बाई 2 होगा। ये जो एंगल थीटा हमारा है कितना होगा? ये जो एंगल है, इस एंगल का बाइसेक्टर कितना होगा? ये होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा? गौर से देखो बच्चे, एक्स डैश और वाई के बीच का जो एंगल हमारे पास है क्या है? पाई बाई 2 माइनस बीटा। चूंकि हमारे पास ये एंगल बीटा है, तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? इस एंगल बाई, इसका बाई 2 कर दिया, है ना, एंगल बाइसेक्टर कि नहीं है? चलो ये हमारा एंगल कितना है? बीटा, है ना? अब देख, ये एंगल की बात करते हैं, ये जो एंगल हमारे पास है, ये एंगल कितना है? ये कितना होगा? ये पाई बाई 2 माइनस बीटा होगा, ये एंगल होगा पाई बाई 2 माइनस बीटा कि नहीं होगा? होगा? हंसिका, हंसिका, नाउ अब इसका एंगल बाइसेक्टर कौन सा लाइन होगा? इस एंगल बाइसेक्टर लाइन कौन सा होगा? ये होगा, ये होगा, ये कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? एंगल बाइसेक्टर होगा तो क्या होगा? ये होगा पाई बाई 2 माइनस बीटा ओवर 2 होगा ये। नाउ इसको ले ले थीटा, अगर हम इसको कहते हैं अल्फा, अगर ये हमारे पास अल्फा है, तो अल्फा क्या होगा बच्चे? जल्दी बता, है ना, थीटा प्लस बीटा। और थीटा क्या है? थीटा हमारे पास ये जो एक्स डैश एक्सिस और वाई के बीच, एक्स डैश एक्सिस और वाई के बीच का एंगल बाइसेक्टर, ये लाइन है ना, इस लाइन का, है ना? नाउ अब थीटा का वैल्यू बताओ, रुको, है ना, क्या है ये है, सॉरी, थीटा कितना, थीटा यहां पे कितना है बच्चे? पाई बाई 4, अरे थीटा का वैल्यू, हाँ, पाई बाई 4 माइनस बीटा बाई 2, ये प्लस बीटा हो गया, दिस इज कितना हो गया? पाई बाई 4 प्लस बीटा बाई 2। ये एंगल अल्फा है, ये अल्फा कौन सा एंगल है? ये जो, यानी कि ये जो 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 हम फेंके हैं, जो प्रोजेक्टाइल को फेंके हैं थीटा एंगल पे,
वो थीटा एंगल कौन सा है? इस दोनों लाइन का y एक्सिस और जो x डैश है जिसकी इंक्लाइन प्लेन है उसके एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फेंके हैं, ऐसे ही फेंके हैं ना हम। देखो अल्फा यही है ना, मैं एक तरीका बता रहा हूं रटने का, याद करने का कि वो कौन सा एंगल होगा। एंगल तो जो हमारे पास जो इंक्लाइन प्लेन है और y एक्सिस है उसके बीच का एंगल है, उसका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज जाएगा, ये रेंज मैक्सिमम जाएगा। जैसे यहां पे ये 45 डिग्री क्या है, ये x एक्सिस और y के बीच का एंगल बाइसेक्टर है 45। तो इस जो प्लेन है, जो जिस प्लेन के साथ y के साथ, देखो स्टडी करो, हॉरिजॉन्टल प्लेन और y के साथ मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, उसका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग फेंकेंगे तब रेंज मैक्सिमम होगा। अब हमारे पास प्लेन ये है तो किधर फेंके, तो जो प्लेन है और y एक्सिस का जो एंगल बाइसेक्टर है इसके अलोंग फेंको तो तेरे पास रेंज मैक्सिमम आएगा। देखो आया फिर से, अल्फा वही आ गया ना। तो रटने का तरीका क्या है, क्या है रटने का तरीका? एंगल बाइसेक्टर की बात करेंगे कि हमारे पास ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, इसमें अगर फेंकना है पार्टिकल को मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा, फॉर आर मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये लाइन होगा, ये वेलोसिटी का लाइन है, क्या होगा, ये एंगल कितना होगा, इसका एंगल बाइसेक्टर कितना है, ये π/4 होगा हमारा, है ना। बट हमारे पास ऐसे है, ये प्लेन है, ऐसे है, ये इसके साथ बना रहा, मान लो बीटा एंगल बना रहा है, तो इस प्लेन पे मैक्सिमम रेंज के लिए किधर होना चाहिए वेलोसिटी, ये होना चाहिए ऐसे, इसके बीच में इसका एंगल बाइसेक्टर, इस थीटा का एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए। तो ग्राउंड से क्या, ग्राउंड से ये अल्फा हो जाएगा एंगल, बट है तो इसके साथ और इसके साथ का एंगल, ये तो पता ही है। अगर ये एंगल पता चल जाएगा तो ये तो पता चल जाएगा ना बच्चे, है ना। तो ये कितना है, ये एंगल कितना है, इसका एंगल बाइसेक्टर है, ये कितना एंगल है, तो ये हमारा टोटल एंगल है π/2 माइनस बीटा है। तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, बाई 2 हो गया, ये एंगल पता चल गया, तो अल्फा कितना हो गया, प्लस बीटा कर दे, दिस इज अल्फा है ना। तो जो इंक्लाइन प्लेन है और y एक्सिस है उसके एंगल बाइसेक्टर अलोंग फेंकोगे ना तो रेंज क्या होगा, क्या होगा, रेंज मैक्सिमम होगा। याद आ जाएगा आप सबको एंगल के बारे में, सारे बच्चे को याद हो गया, पक्का? अभी ना जानते हो, अभी जो टेक्निक बताया हूँ ना, एक और टेक्निक, यही टेक्निक चलेगा आगे भी। जब हम ऐसे फेंकेंगे, हमारे पास मान लो ये इंक्लाइन प्लेन है ना, और पार्टिकल को अगर हमने ऐसे फेंका है तो इसका मैक्सिमम रेंज होने के लिए क्या करेंगे, समझे बच्चे? ठीक है, तो उसके लिए हम करेंगे, ये साइड हो गया और ये y हो गया, ये लाइन हो गया और ये y हो गया, इसका एंगल बाइसेक्टर के लॉन्ग फेंकेंगे तो इस पे रेंज मैक्सिमम आएगा। ठीक है, ऊपर से जब फेंकेंगे तो, अभी उस पर आते हैं बाद में, अभी नहीं, अभी तो नीचे से ही फेंक रहे हैं पार्टिकल को ऊपर की तरफ। क्या चीज, एक बात कैसे है बच्चा, ये एंगल बड़ा है, ये एंगल अलग एंगल है, ये एंगल थोड़ा छोटा है, ये एंगल है, तो साइन का डिफरेंस आएगा। ठीक है बच्चा, तो ये तो टेक्निक बता रहा हूं ना कि भाई याद करने में तुमको आसानी होगा। ठीक है बच्चा, नाउ अब एंगल निकल गया, अब हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, रेंज, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, तो रेंज मैक्सिमम यहां पे रेंज का वैल्यू निकालेंगे, मैक्सिमम रेंज कितना होगा, है ना बच्चा, करें, मैक्सिमम रेंज कितना होगा। तो चलिए अब रेंज का फॉर्मूला बताइए और रेंज वैल्यू निकालते हैं अभी हम। रेंज का फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ, रेंज का फॉर्मूला क्या है अभी जल्दी बता, कितना था, u²/g cos² बीटा इनटू, नीचे एक क्या था हमारे पास, साइन, वो तो आ गया था ना, 1 आया था ना, लिए थे 1 माइनस क्या था, साइन बीटा था ना, पक्का। रेंज का मैक्सिमम का वैल्यू हमने कहा था ना, यहाँ पे निकालते वक्त हमने क्या कहा था, रेंज का वैल्यू कहाँ निकाले थे, यहाँ पे अभी निकाले थे ना,
हमने इस फॉर्म में लाया था रेंज, तो हमने कहा था रेंज मैक्सिमम के लिए इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो हमने इसका वैल्यू डायरेक्ट 1 पुट कर दिया, कर दिया ना, कर देना। तो रेंज का मैक्सिमम वैल्यू कितना आया, पुट करो यहाँ पे, तो 1 आ गया, यहाँ पे आ गया ना। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, सो रेंज हमारे पास हो गया यू स्क्वायर बाय जी, कॉस स्क्वायर बीटा को क्या लिखें, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और ऊपर क्या होगा 1 माइनस साइन बीटा, ये कटेगा ऊपर नीचे, कट जाएगा ऐसे, किससे 1 प्लस साइन बीटा। सो आर मैक्स, हम आर मैक्स की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम रेंज, आर मैक्सिमम की बात कर रहे हैं। आर मैक्स कितना हो गया बेटा, यू स्क्वायर बाय जी इंटू 1 प्लस साइन बीटा। सो दिस इज द मैक्सिमम रेंज, कब, फॉर अल्फा इज कितना था, पाई बाय 4 प्लस बीटा बाय 2, है ना, इसको याद रखना। डायग्राम क्या था, डायग्राम ये था, है ना, ये बीटा था और फेंके थे ऐसे, ये था हमारा अल्फा, ये था यू, ये था एक्स एक्सिस, ये था वाई एक्सिस, ये इसको ले लिया एक्स डैश एक्सिस, है ना। हाँ वाई डैश बना दे, वाई डैश बना दे, ये वाई डैश हो जाएगा हमारा। सो रेंज मैक्सिमम ये था हमारे पास, ये आर मैक्स, है ना बच्चे, यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चे को। हाँ ना, कुछ नहीं भेजूंगा, क्लास में नोट कर, तुम लोग काम चोर हो गए थे, हम सब समझते थे, हम गलती करते थे न, लिखा नहीं आ रहा, हमारा लिखा हुआ दिख रहा, तो अपना इंटरनेट ठीक कराओ। तुम लोग क्या करते थे, क्लास में सोते रहते थे, अब बाद में वीडियो 78, एक ही काम को 78 बारी में करोगे, कमी ना कहीं का, एक बारी में कर, नहीं डालूंगा, ना वीडियो डालूंगा, ना रिकॉर्डिंग करूंगा, ना कुछ करूंगा, बस क्लास में समझ, इसको दिमाग में घुसाओ, ऐसे साथ खेल घर पे, ठीक है। चल तो सुन बच्चा, आज इतना ही पढ़ते हैं, आज का जो थ्योरी है आप उसको अच्छे से कर लीजिएगा 3-4 बारी लिख करके, और अभी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ये इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से जब फेंकेंगे तो मैक्सिमम रेंज क्या होगा, है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये सारा चीज़, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ये ठीक है। प्रोजेक्टाइल मोशन में काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं आता है, ठीक है बच्चे। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम, कब है नेक्स्ट, कब क्लास हमारे साथ है, सैटरडे मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग, ठीक है।